आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 4.1 का एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में रैखिक समीकरणों को आलेख विधि से हल करना होता है। देखिए, इस प्रश्नावली में से मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रश्न 6 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 6 के। तो हमें इसका प्रश्न बड़ी ही सावधानी से हल करना है और परीक्षा में भी ये ध्यान रखना है कि प्रश्न गलत ना हो। तो सीधे चलिए प्रश्न नंबर 3 पर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो देखिए, पहले हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, हल ज्ञात करना है आलेख विधि से। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले समीकरणों को पढ़ते हैं। समीकरण क्या है? 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। फर्स्ट है तीसरे का। अब मैंने आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े होते हैं और 10-15 मिनट के वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को पहले से ही हल करके रखा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आलेख विधि से हल कीजिए। तो आलेख विधि से हल करना है। समीकरण नंबर 1 है ये। इस समीकरण 1 को हमने क्या किया? इस 5y का इधर पक्षांतरण कर दिया, फिर 4 का पक्षांतरण कर दिया, इस स्थिति में आ गए। फिर इस 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया, x बराबर 5y माइनस 4/2 हो गया। अब इसमें y का मान रखेंगे और x के मान प्राप्त हो जाएंगे। y बराबर 0 रखेंगे इसमें। सबसे पहले ऐसे मान रखने हैं कि ऊपर जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए। तो ऊपर ऐसी संख्या प्राप्त करनी है। अब हम सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं। 0 रख दीजिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस का 4 बचा और हमें पता है माइनस 4 में 2 का भाग चला जाएगा -2 बार। फिर रखते हैं y बराबर 1 से काम नहीं चलेगा। 1 रखेंगे तो 5 आएगा। 5 जब 1/2 आएगा उससे काम चलने वाला नहीं है। अब रखते हैं y बराबर 2। y बराबर 2 रखिए। 10 5 दूनी 10 हो गए। क्या हो गए? 10 हो गए। और 10 में से 4 गए तो 6 रह गए। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार गया। फिर देखिए, y बराबर रखते हैं हम 4 रखेंगे। 3 नहीं रखा, 3 पंजे 15 होते हैं और 11/2 आएगा, इसलिए नहीं रखा। 4 पंजे 20 में से 4 गए तो 16 में 2 का भाग दिया, 8 आ गए। इसको टेबल में रख दिया। ध्यान रखें, मान रखते समय कहीं हमारी टेबल गलत ना हो जाए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें टेबल का बहुत विशेष ध्यान रखते हुए टेबल बनानी है, कहीं टेबल गलत हो जाए। तो देखिए, x बराबर -2 पर y बराबर 0 है, x बराबर 3 पर y बराबर 2 है, x बराबर 8 पर y बराबर 4 है। इसको दे दिया टेबल नंबर 1। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण 2 को पढ़ते हैं। 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक राशि ऐसी है जिसका गुणांक 1 है, तो उसको इधर रख लेंगे y को, बिना गुणांक वाले को, ताकि हमें भाग देना नहीं पड़ेगा। पहले 8 का ट्रांसफ़र किया, प्लस का 8 हो गया। फिर इस 2x का कर दिया, माइनस के 2x हो गए। ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से। अब यहाँ x के मान रखने पर y के मान प्राप्त होंगे। तो हमने सबसे पहले x का मान 1 रख दिया। ऐसे जिसमें इधर से भाग नहीं देना होता है, उनमें आप कोई भी मान आसानी से रख सकते हैं, पूरे मान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो बटे वाले होते हैं उनमें दिक्कत आती है। x बराबर 1 रखा, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो गया। 2 जाएगा 8 में से तो 6 बच गए। फिर रखा x बराबर 2 भी रख सकते थे। 2 दूनी 4, उससे भी एक मान निकल के आ जाता, तो हमने रख दिया x बराबर 3 सीधा। x बराबर 3 रखा तो क्या हो गया? 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो 2 बच गए। और यदि हम x बराबर 2 रखना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x बराबर 2 यहाँ रख सकते हैं। x बराबर 2 रखें तो देखो क्या हो जाएगा, अलग मान है ये, यहाँ रखें। इस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? y बराबर 4 आ जाएगा। फिर रख दिया हमने x बराबर 4,
4 रखेंगे यहाँ, देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए तो 0। इन मानों को टेबल में रख दीजिए, टेबल बना लीजिए। x बराबर 1 पर y बराबर 6, x बराबर 3 पर y बराबर 2, x बराबर 4 पर y बराबर 0। और यदि रखना चाहें तो एक मान अगारी भी इसमें बढ़ा सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी हैं। अब आ जाइए सीधे सीधे ग्राफ पेपर पे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो देखिए ग्राफ पेपर में मैंने इसे जल्दी की वजह से सॉल्व कर लिया है पहले ही, क्योंकि आपको ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो, इतने समय में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं लगभग। मैं ये चाहता हूँ कम टाइम का वीडियो बने, ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो पहले हम टेबल नंबर 1 को ट्रेस करते हैं। किसको? टेबल नंबर 1 को। तो देखिए टेबल नंबर 1 क्या है। टेबल नंबर 1 में फर्स्ट में है -2 और 0, y बराबर -2 पर x बराबर 0 है। सुनिए, x बराबर -2 पर y बराबर 0 है। तो x बराबर -2 मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि ग्राफ की बीचों बीच वाली लाइन को हमने क्या कर दिया है, गहरा। इधर होता है x अक्ष, इधर होता है x डैश अक्ष, ऊपर y, नीचे y डैश, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने की बात है, x बराबर -2, इधर माइनस के मान होते हैं, इधर प्लस के मान होते हैं, ऊपर y के प्लस के होते हैं, नीचे y के माइनस के होते हैं। तो x बराबर -2 कहाँ है? x बराबर -2 इस साइड में ये रहा, और इसी स्थान पर y का मान 0 है, तो हमने यहाँ एक गोला लगा दिया। फिर चलते हैं x बराबर 3 पर y बराबर 2, x बराबर प्लस का 3 है, कहाँ है x बराबर प्लस का 3? ये रहा, और y बराबर प्लस का 2 ये रहा। दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर आ जाइए और वहाँ इस तरीके से एक गोला लगा दिया। x बराबर 8 पर y बराबर 4, तो x बराबर 8 ये रहा, और y बराबर 4 ये रहा। चलिए दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर यहाँ हमने एक गोला लगा दिया। स्केल लगा करके बिल्कुल सीधी रेखा खींच सकती है। स्केल में आ जाएंगे तीनों बिंदु। यदि स्केल में नहीं आते हैं तो ध्यान रखें, आपने जो बिंदु निकाले हैं या ट्रेस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है, इसलिए आपके मान सही प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये समीकरण नंबर 1 ट्रेस हो गया और हमने इस समीकरण का नाम लिख दिया। अब चलते हैं टेबल नंबर 2 पर। टेबल नंबर 2 ये रही, x बराबर 1 पर y बराबर 6, तो x बराबर 1 देखिए ये रहा, x बराबर 1 इधर इस साइड में है। चलते हैं यहाँ सीधे, और y बराबर 6 ये रहा। दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पे मान लिख दिए 1,6, बिंदु भी लिखने साथ में। x बराबर 3 पर y बराबर 2, तो x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा। दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट उसी पे आ जाएगा, पहले वाले पे। और x बराबर 4 पर y बराबर 0 ये रहा, x बराबर 4 और इसी स्थान पर होगा y बराबर 0। ध्यान रखें, y का मान 0, इस पूरी रेखा पे y का मान 0 होता है x अक्ष पे, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, ठीक है मित्रों। अब हमने क्या किया, इसको फुटा की सहायता से बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए आगे निकाल दिया, ठीक है ना। और अब देखते हैं जहाँ पर इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, ये है समीकरण नंबर 2 ट्रेस हो गया है। इस पर लिखना चाहें तो समीकरण 2 लिख दें, समीकरण का नाम लिख दें। अब सुनिए ध्यान से, इस जगह के निर्देशांक देखिए क्या हैं, जहाँ दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ x का मान क्या है 3 और y का क्या है 2, तो इसका हल लिखेंगे ग्राफ से x बराबर 3 और y बराबर 2। अब ये समीकरण आपका ग्राफ ये विधि से हल हो गया, लेकिन इसमें उसने एक चीज़ और जोड़ रखी थी जो मैं बता देता हूँ आपको। वापस प्रश्न पर लेके चलता हूँ। कह रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। अर्थात इस समीकरण से जो रेखा बनती है वो y अक्ष को कहाँ काट रही है, और इसके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को कहाँ काटती है। तो आइए वापस, अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये रेखा यहाँ काट रही है y अक्ष को, है, और इस जगह के निर्देशांक हैं क्या होंगे x बराबर तो 0 होगा ही होगा, फिक्स है सब में। दोनों में y अक्ष के पूछ रहा है तो x बराबर 0 तो होना ही होना है, ये तो तय है। तो पहले y अक्ष पे देखिए x बराबर 0, ठीक है ना, और इस जगह का मान देखिए यहाँ 0.5, यहाँ है 1, तो यहाँ लगभग 0.8, तो यही लिखा है मैंने 0,0.8, ठीक है। और जो फर्स्ट है वो कहाँ काट रहा है, देखो इस समीकरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाके टच करेगा इसको, ठीक है ना। और यहाँ के निर्देशांक होंगे 7, 8, तो x बराबर तो 0 है और y बराबर क्या हो जाएगा 8,
तो देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 8, इस प्रकार से ये दोनों समीकरण हल हो गए। ठीक है ना। अब देखिए मैंने जब इसको पहले सॉल्व कर रखा तभी इसमें 10 मिनट का समय लग गया। यदि इसको पहले सॉल्व नहीं करता तो एक ही क्वेश्चन 20 मिनट का हो जाता है और देखते देखते वीडियो परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जल्दी से चलता हूँ क्वेश्चन नंबर अगले पे। मैंने एक क्वेश्चन और इसमें जल्दी से कर लिया है। देखिए समीकरण नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस साल पेपर में आएगा, ध्यान रखें इसका। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा x y अक्ष और युग्मों द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये नहीं करना है, केवल हल देखना है। सबसे पहले तो हम पे हल आना चाहिए, यहाँ तक का करना है। ये समीकरण है, ये समीकरण है, हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया और समीकरण लिख के इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए सीधे ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या है, पहला समीकरण है 4x - 5y - 20 बराबर 0। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर समीकरण नंबर 1, और 3x + 5y बराबर 15 समीकरण नंबर 2। अब आ जाइए समीकरण नंबर 1 पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 है 4x - 5y बराबर 20। तो हमने क्या किया, 5y का इधर पक्षांतरण कर दिया, फिर इस 4 का नीचे पक्षांतरण कर दिया, इसके बटे में आ गया। अब हमें ऊपर y का मान ऐसे रखना है कि जो भी संख्या प्राप्त हो उसमें 4 का भाग चला जाए। तो y बराबर 0 रख दिया एक, तो सीधे सीधे ही y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 को 20 में जोड़ेंगे 20, और 20 में 4 का भाग दिया 5 बार। फिर रखिए y बराबर रख देते हैं, 1 2 रखेंगे तो नहीं आएगा। y बराबर -4 रखा, -4 रखने से 4 पंजे 20, 20 में से 20 गए तो 0, ये माइनस का 4 है इसलिए 0 आ जाएगा। 0 में भाग देंगे 4 का तो 0 आ गया। और रखिए एक y बराबर -8 रख दिया, -8 रखेंगे तो माइनस के 40 हो जाएंगे, 8 पंज 40, माइनस के 40 में तो 20 गए तो माइनस के 20, और -20 में 4 का भाग दिया तो 5 बार जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टेबल नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। x के मान रख दिए 5 पे 0, 0 पे -4 और -5 पे -8, टेबल नंबर 1। अब चलिए समीकरण नंबर 2 पे इसके पे। समीकरण नंबर 2 है 3x + 5y बराबर 15। ये रहा, हमने 5y का इधर पक्षांतरण कर दिया, 3 का इधर पक्षांतरण कर दिया और यहाँ आ गए। अब y का मान रखना है जिसमें 3 का पूरा भाग चला जाए। तो फर्स्ट में तो y बराबर 0 रखनी है, ये 0 हो जाएगा, 15 रह जाएगा, 15 में 5 का भाग गया तो 5 बार गया, 3 का भाग 5 बार गया। फिर y बराबर 3 रख दिया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर y बराबर 6 रख दिया, 6 पंज 30 होगा इसलिए रखा, और ये 30 माइनस के हैं, 15 जाएंगे 30 में से तो 15 बचे, और 15 माइनस के हैं, उसमें 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। टेबल में रख लिया इनको, 0 पे 5 पे 0, 0 पे 3 और -5 पे 6। ये हो गई टेबल नंबर 2। तो आप इस समीकरण को यानी इन प्रश्नों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 समीकरण 1 के मान निकालना, टेबल नंबर 1 निकालना, टेबल नंबर 2 निकालना, और ग्राफ पेपर पर इन मानों को अंकित करना। अब चलते हैं हम सीधे सीधे ग्राफ पेपर पे। आ जाइए ग्राफ पर। तो देखिए ध्यान से, मैं इधर यहाँ टेबल छोड़ देता हूँ और यहाँ ग्राफ को रख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को ट्रेस करेंगे, x बराबर 0 5 पर y बराबर 0। तो ये रहा, यहाँ x का मान 5 है। ठीक है, ऐसे ही एक बीच वाली रेखा को गहरा कर लिया, इसको कर लिया और मान लिख दिए, इधर माइनस के, इधर प्लस के, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के। अब देखिए x बराबर 5 पर y बराबर 0 इस स्थान पर है। फिर चलते हैं x बराबर 0 पर y बराबर -4, तो y बराबर -4 ये रहा नीचे की तरफ, और इसी रेखा पे x का मान 0 है, ये भी ध्यान रखना है। y अक्ष पे x का मान, इस पूरे y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो यहाँ के निर्देशांक लिख दिए। फिर अगला कह रहा है वो -5 पर -8, x बराबर -5 ये रहा और y बराबर -8 ये रहा, दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पे, और इसको हमने फुटा की सहायता से बिल्कुल सीधा मिला दिया, स्केल में मिल जाएगा। फिर चलते हैं टेबल नंबर 2 पे। टेबल नंबर 2 ये रही, वही x बराबर 0 5 पर y बराबर 0, तो यहीं आएगा, यहीं आएगा, फिक्स है।
दूसरा है x बराबर 0 पर y बराबर 3, तो y बराबर 3 देख लीजिए, ये रहा। और इस पूरी रेखा पे मैंने बताया था x बराबर 0 होगा, तो ये रहा। यहाँ बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए 0,3। अगला है x बराबर -5, तो ये रहा -5, और y बराबर 6, ये रहा ऊपर 6, दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर ये लिख दिए इसके बिंदु, और पटरी की सहायता से इसको भी सीधा मिला दिया। अब जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो स्थान देख लीजिए, 0,5 है। अब एक बात बताऊं तुम्हें, यदि टेबल में दो मान x के और y के एक जैसे मिल जाते हैं, ध्यान रखें, वही आपका आंसर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपको आंसर देखने की, लेकिन करना नहीं है इसको ऐसे कहीं इसी से आंसर लिख दें, हमें ग्राफ से हल करना है, ठीक है ना। तो x बराबर 5 और y बराबर 0, यही आपका हल है बाई ग्राफ से हल, x बराबर 5 और y बराबर 0। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज, बन रहा है त्रिभुज, ये बन गया। इस पर चाहे तो ABCD भी डाल सकते हैं, नहीं डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A और यहाँ B और यहाँ C भी डाल सकते हैं, ठीक है, A B और C, ठीक है। अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0, इसके क्या हो जाएंगे 0,3, और इसके क्या हो जाएंगे 3,0। तो इस तरीके से इस त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात हो गए। कहाँ से आगे का पार्ट हल हो गया, ये यहाँ से आगे का पार्ट बाई अक्ष द्वारा निरूपित, यानी बाई अक्ष और इन रेखाओं के बीच के निर्देशांक, ये त्रिभुज बन गया, देख लीजिए ध्यान से, बन गया त्रिभुज। इस प्रकार से बहुत कम समय में आपके 2 क्वेश्चन हल हो गए हैं। इस प्रश्नावली में 1-2 प्रश्न और हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 प्रश्न हल करने होते हैं और 6 नंबर आ जाएंगे इसमें से, सीधे सीधे ग्राफ आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, ग्राफों को बिल्कुल रट लें, याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ताकि आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं, क्योंकि इस साल आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल हुई नहीं है, इसलिए यही आपको रामबाण का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है, आप इनको बिल्कुल कन्फर्म 2-2, 3-3 बार वीडियो देख करके याद करें। और एक और बात बताता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्दी ही फिर आ जाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।